हेलो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कोको और वॉलमेट शॉपिंग करने गए होते हैं और जोना छुप के उनको फॉलो करता है। वहाँ पर उनका सामना ऑर्केस्ट्रा के असैसिन के एक ग्रुप से होता है। जब वॉलमेट जख्मी हो जाती है तो जोना बीच में आकर उनका सामना करता है और अकेले उनकी तरफ बढ़ता है। तभी लेम आता है और जोना को बाहर निकालने के लिए हुक लाइन का इस्तेमाल करता है। अब इस एपिसोड में जोना कोको को लेकर वहां से भाग जाता है। जब वो समंदर के किनारे पड़ोसी शहर की तरफ भागते हैं, जोना अपने फीलिंग्स का इजहार करता है कि हथियार आम लोगों को राक्षसों में तब्दील कर सकती है। ये कोको के लिए हैरत की बात है, जिसने उसे कभी भी अपने जज्बात के बारे में खुलकर नहीं सुना था। वो इसे अपने रिलेशन में ट्रस्ट के साइन के तौर पर लेती है। कोको उससे कहती है कि वो इस दुनिया के लिए बहुत अच्छा है और एक दिन उसकी ये अच्छाई उसे मुश्किल में डाल देगी, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग के पास फौज से भी ज्यादा असलहा है और उनमें से कुछ सच में राक्षस हो सकते हैं। जोना समझ जाता है कि हथियार कौमों और लोगों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन वो फिर भी इन्हें पसंद नहीं कर पा रहा कि उनसे इतनी तबाही मची और कितनी जाने गई। वो यकीनी तौर पर इन तमाम हथियारों से नफरत करता है। वो सब अफ्रीका का सफर करते हैं और कोको विलियम से कहती है कि वो जोना को इंग्लिश का लेसन दे। वो उसे अपने भाई कैस्पर से छुपाने की कोशिश करती है, जो जहाज पर था, लेकिन जोना बाथरूम जाता है जहां वो दोबारा कैस्पर से मिलता है। जोना कैस्पर की तरफ देखता है और उसके जहन में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जिसमें मलका की मौत के दर्द, कंटेनर के अंदर भूख का हर एहसास। ऐसा लगता था जैसे ये सब कल ही हुआ हो। वो गुस्से से उबलता है। वो हाथ में नाइफ लेकर आगे बढ़ता है कैस्पर ने जो कुछ मलका और उसके पेरेंट्स के साथ किया उसका हिसाब बराबर करने के लिए, लेकिन कैस्पर का बॉडीगार्ड ऐन वक्त पर आता है और उसका हथियार छीन लेता है। बदला लेने की जिद के साथ वो कसम खाता है कि एक दिन वो कैस्पर को ढूंढ लेगा और फिर वो अपनी जान उससे नहीं बचा पाएगा। कोको अपने भाई को जहाज छोड़ने पर मजबूर करती है और जोना बताता है कि कैस्पर ने उसे कितनी तकलीफ दी। वो अब भी नहीं जानता कि वो अभी भी क्यों जिंदा है। वो इस दुनिया से मोहब्बत करता था, लेकिन क्या ये दुनिया भी कभी इससे प्यार करेगी? वो इसे अपने करीब करती है। वो नहीं जानती थी कि इसे क्या जवाब देना है। वो इसके कान में कहती है कि चाहे कुछ भी हो, वो कभी भी अकेला नहीं होगा। वो साउथ अफ्रीका पहुंच गए, जहां वो मियामी कोको के बिजनेस पार्टनर से मिलेंगे। जोना अपने नाइफ स्किल्स को वॉलमेट के साथ लड़ते हुए बेहतर करना शुरू कर देता है और खुद का उससे अटैचमेंट महसूस करने लगता है कि वो एक मेंटोर है, लेकिन एक माँ की तरह उसने उसकी ट्रेनिंग की और क्लोज कम्बैट में अपनी स्ट्रेटेजीज शेयर की। अफ्रीका में अपनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद वॉलमेट का अफ्रीका में एक मुश्किल पास्ट था। वो एक जालिम अपोनेंट के खिलाफ एक इंटेंस बैटल में जिंदा रहने वाली अकेली थी। उसने इसके स्क्वाड के मेंबरों को बेरहमी से मार डाला था, जबकि उसने जोना को ट्रेनिंग देते हुए अपने आप को कंपोज रखा। जोना ने बहुत कुछ उससे सीखा जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। जोना कोको के साथ अगले दिन हथियारों की नुमाइश में गया, जबकि मियामी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसके असिस्टेंट बियान ने माफी मांगी और बताया कि चिन गोमेंग एक स्ट्रेंज ओल्ड चीनी शख्स हाल ही में मियामी से मिलने आया था और ये कि वो अब लापता है। जोना और टीम ने उसे ढूंढने के लिए मियामी के जीपीएस कोऑर्डिनेट को फॉलो किया, लेकिन वो अकेले नहीं थे। वो हाई अलर्ट पर थे। मियामी को ढूंढते वक्त वो महसूस कर रहे थे कि कोई दुश्मन करीब ही छुपा हुआ है। ऐसा लगता था जैसे खतरा हवा में हो और हर कदम आगे बढ़ता हुआ उन्हें एक खौफनाक सिचुएशन में ले जा रहा था। वहाँ कोई चीज उनका इंतजार कर रही थी, बस इन्हें रेडी रहना था जब वो खुद सामने से आए। जोना के पास एक प्लान था कि वो रैंडमली गोली मारकर दुश्मन के दरमियान कंफ्यूजन फैलाए और उसने अपनी बंदूक चलाई। तब उनमें से एक जाहिर हुआ और जवाबी फायरिंग की, लेकिन वो अगले सिचुएशन के लिए रेडी नहीं थे। केरिन गोमेंग की बॉडीगार्ड फौरन आगे बढ़ी और गोली चलाकर एक को खत्म कर दिया। बदकिस्मती से ये उन्हीं की टीममेट थी। जोना ने देखा जब दुश्मन आहिस्ता आहिस्ता कवर से बाहर निकले और यकीन किया कि वो अब सेफ हैं। उसने लेम को फायरिंग बंद करने का ऑर्डर दिया और उसकी बजाय एक एक करके अपने टारगेट को निशाना बनाने का ऑर्डर दिया। प्लान काम कर गया और तमाम सिपाहियों को मार डाला सिवाय केरन के, जिसे वॉलमेट ने संभाल लिया। उसने केरन के लड़ने के अंदाज को पहचान लिया, जिससे उसे उस शख्स की याद आ गई जिसने अफ्रीका में उसके तमाम साथियों को मारा था। वॉलमेट केरन की बहुत बुरी तरह से धुलाई करती है और फिर उसे जाने देती है ताकि उसके मास्टर को ट्रैक करे। नई अपडेट का इंतजार करते हुए जोना आहिस्ता आहिस्ता टीम से ज्यादा क्लोज हो गया, खास तौर पर कोको से। वो उसके साथ बहुत अच्छी है।
اور ہمیشہ اس کی کیئر کرتی ہے۔ جونا کو ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے اس کے ساتھ ان کا ایک ریئل گھر ہے، وہ ان پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ والمیٹ کو آخر کار کیرن کے ماسٹر کے بارے میں ایک نئی تازہ اپڈیٹ ملی۔ وہ اس سے اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے اس کے پاس چلی گئی۔ جونا اسے کھونے کے ڈر سے اسے بتائے بغیر اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہ پلان کام نہیں کرتا۔ وہ اسے دیکھ لیتی ہے اور غصے سے اسے ایک مکہ مارتی ہے، لیکن جونا اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا اور اس آدمی کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ ایک ساتھ مل کر وہ چائنا ٹاؤن گئے تاکہ وہ اس شخص کا سامنا کرے جس کو وہ ڈھونڈ رہے تھے، گیومنگ۔ والمیٹ نے چھپ کر جونا کے ڈنر میں کچھ ڈال دیا تاکہ وہ اس کے بغیر اپنے پلان کے ساتھ آگے بڑھے۔ وہ اسے دیکھ کر سوچتی ہے کہ وہ پہلی بار ملنے کے بعد سے کتنا بدل گیا ہے اور اب وہ اس پر بھروسہ اور اس کی کیئر کرتی ہے۔ وہ اسے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی، اس لیے وہ اس کے گال کو چومتی ہے اور کہتی ہے وہ ان سب کے لیے شکر گزار ہے جو اس نے کیا۔ جونا والمیٹ کے باہر جانے کے فوراً بعد جاگ جاتا ہے۔ وہ پہلے تو کسی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا تھا، لیکن اس بار وہ اس کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ گیومنگ کے ہیڈ کوارٹر پر والمیٹ نے اس کے سارے باڈی گارڈز کو مار ڈالا، لیکن آلموسٹ ایک سنائپر اسے گولی مار دیتا۔ اچھا ہے کہ جونا وقت کے ساتھ سنائپر کو مار دیتا ہے اور موٹیویٹ کرنے کے لیے چلاتا ہے، تو جونا کے سپورٹ کے ساتھ آخر کار والمیٹ گیومنگ کو ڈھونڈ کر اپنا بدلہ لے لیتی ہے۔ جونا اور والمیٹ نے اپنا مشن مکمل کیا اور مسکراتے ہوئے ایک ساتھ واپس جاتے ہیں، لیکن پھر کیرن وہاں پہنچتی ہے۔ وہ اپنے باس کی موت کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے غصے کے ساتھ فائرنگ شروع کر دی۔ والمیٹ بہادری کے ساتھ بیچ میں چھلانگ لگاتی ہے، جونا کو بچاتے ہوئے اور گولیاں خود لیتے ہوئے۔ وہ اس کا نام لے کر چیختا ہے جبکہ والمیٹ اس کے بازو میں گر کر مر جاتی ہے۔ کیرن اب بھی اداس اور غم میں ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے کہ وہ اس دنیا سے کتنی بیزار ہے۔ تبھی جونا کو جب احساس ہوتا ہے کہ اس نے والمیٹ کو کھو دیا ہے، وہ اپنی گن لے کر کیرن کے سینے پر 2 بار گولی چلاتا ہے اور اس اینیمے کا سیزن 1 اسی سیڈ اینڈنگ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو آن کریں اور چینل کی مدد کے لیے ضرور لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔